Now we are going to discuss finding middle course between two conflicting principles. ये कौन से दो conflicting principles हैं? पहला प्रिंसिपल जो है वो तो आइडियलिज्म है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जनाब जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग करेगी और लेजिस्लेचर के अलावा ना एग्जेक्टिव और ना जुडिशरी जो है वो लॉ मेकिंग में हिस्सा लेगी. ये तो आइडियलिज्म है और ये आइडियल एक प्रिंसिपल है. दूसरा प्रिंसिपल जो है वो एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है, यानी प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल है. वो ये कहता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपनी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके जरिए से जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को देगी और एग्जेक्टिव जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से लेजिस्लेशन करेगा. तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकलिज्म को रिप्रेजेंट करता है. तो दोनों के दरमियान में एक कोसाई आइडियलिज्म को डेवलप करना है. देयरफॉर ये जो हेडिंग है, फाइंडिंग मिडिल कोर्स बिटवीन द टू प्रिंसिपल्स, द टू कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स जो है वो आपके सामने है. Ladies and gentlemen, where two basic principles are in conflict with each other, there it is said that finding a middle course between the two is the need of the day. तो दोनों के दरमियान में जो एक कोसाई आइडियलिज्म जो है वो डेवलप करना जरूरी है और वो जो आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के दरमियान की जो एक चीज डेवलप करना है वो ये है कि कैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल किया जा सके. तो यहां स्लाइड्स आप देख रहे होंगे. कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहली कैटेगरी है जुडिशियल कंट्रोल, यानी जुडिशियल कंट्रोल के जरिए से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करना. दूसरी है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, कि जो लेजिस्लेचर है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करे. और तीसरा कंट्रोल जो है वो अंडर द हेडिंग है अदर कंट्रोल. लेडीज एंड जेंटलमैन, जुडिशियल कंट्रोल क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फॉल्स under the purview of judicial review. Every democratic state upholds that courts are competent to decide the question of validity of delegated legislation. In this regard, the following two sets are applied: substantive ultra vires and procedural ultra vires. Now, question arises, ladies and gentlemen, what is substantive ultra vires? There are two concepts. One is ultra vires, the other one is intra vires. अगर delegated legislation जो है वो executive limits में रह के करती है जो कि legislature ने उसको दी है, तो कहा जाता है कि delegated legislation जो है that is intra vires, the powers conferred by the parent act of the legislature. अगर legislation जो है वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाके होती है तो कहा जाता है कि ये अल्ट्रा वायरीज द लिमिट्स है. सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरीज के ज़िमन में डिस्कस करते हैं. व्हेन अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन गोज बियॉन्ड द डेलीगेट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ, इट इज नोन एज सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरीज. पावर्स डेलीगेटेड बाय स्टैट्यूट इज लिमिटेड बाय इट्स टर्म्स and subordinate to its objects. The delegate must act in good faith, reasonably, intra vires the powers granted and on relevant consideration of material facts. Ladies and gentlemen, all the decisions of delegate must be in harmony with constitution and other laws of the land. If they are unlawful or unconstitutional or oppressive or outrageous, unauthorized and or objective, the court might well say Parliament never intended to give authority to make such rules. They are unreasonable and ultra vires.